देखो 74 देखा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जो अपन को डायग्राम दे रखा है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी अपन को दे रखा है और ये जो सेल है, ठीक है, E2 जिसका EMF E/2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है, गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है और ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग द लेंथ L, रेजिस्टेंस 12R, यानी कि जो LAB है वो दे रखा है L, RAB है रेजिस्टेंस, ये आपको दे रखा है 12R, ठीक है। और एक इसका द लेंथ एजे द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अच्छा, वो कह रहा है कि इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करो। भाई नो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर 0 शो करता है, तो अपन को वो लेंथ बतानी है जिस पे ये गैल्वेनोमीटर 0 देता है। तो जब गैल्वेनोमीटर 0 देगा तो इस 3R का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0। जब नल डिफ्लेक्शन देगा ना तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं है, तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। तो ये जो EMF है वो यहाँ भी होना चाहिए, तब जाके पोटेंशियल ड्रॉप 0 आता है। अपन ने पढ़ा है ना कि गैल्वेनोमीटर 0 जब शो करेगा जब दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे E/2 है, अब E में से E/2 यहाँ, तो यहाँ भी E/2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो E हम जानते हैं E बराबर 5 है, तो यहाँ पे E है E/2, ठीक है। अब मुझे कैसे भी करके अगर 5 मिल जाए तो बैलेंसिंग लेंथ छोटा L मिल जाए। 5 का फॉर्मूला क्या होता है, 5 का एक ही फॉर्मूला होता है, VAB अपॉन LAB, ये होता है I इंटू RAB अपॉन LAB, ठीक है। RAB दे रखा है 12R। अब I जो निकलती है वो बेचारा इससे निकलती है, बस I क्या है, अप्लाइड EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 12R प्लस R, E अपॉन 13R, ये हो गया I रखो यहाँ पे, E अपॉन 13R, RAB कितना है 12R, LAB है L, बैलेंसिंग, ये जो LAB है टोटल लेंथ ऑफ द वायर है, जो कट रहा है उसे काटिए, तो R से खत्म, 12E अपॉन 13L, इस 5 को यहाँ रखो, कितना आएगा E/2, 12E अपॉन 13L, L बराबर क्या आ जाएगा 13L/24 बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आएगा 75। देखो 75 में क्या दे रखा है अपन को, 75 में आपको दे रखा है an ideal battery of 4 volt and resistors are connected in series। देखो वही देसी डायग्राम बनाएंगे। आइडियल बैटरी मतलब यहां से जुड़ी होती है 4 वोल्ट की, ये बेकार का की, अमीटर का A और रियोस्टेट। आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी सर्किट। ये 4 अपन को रेजिस्टेंस कितना दे रखा है एक्सटर्नल R, और ये सेल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये A इंटू B है। तो जो LAB है लेंथ वो दे रखा है अपन को 1 मीटर, और जो RAB है वो दे रखा है 5 ओम, ठीक है। और द वोल्टेज आर टू गिव अ पोटेंशियल मिली ड्रॉप। अब वो कह रहा है इसका जो आपको वोल्टेज दे रखा है 5 मिली वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब -2.1 मीटर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए इसको, रेजिस्टेंस। देखो फिक्स फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले काम में आते हैं, ले देखें। जब भी कोई ये पूछने ये कैपिटल R एक्चुअली ये, तो इसका ये एक ही तरीका होता है कि आपको कैसे भी करके पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाए उसमें। क्यों, पोटेंशियल ग्रेडियंट में कैपिटल R छुपा होता है, कहाँ पे छुपा होता है, I में छुपा होता है।
आई जो होता है अप्लाइड ईएमएफ यानी कि बैटरी एलिमिनेटर का जो वोल्टेज है, आई यही से निकलता है, बैटरी एलिमिनेटर का वोल्टेज अपॉन वायर का रेजिस्टेंस प्लस अप्लाइड, इंटरनल तो है नहीं बना, वो भी आता है। तो ये जो आर है, ये वाला आर, ये यहाँ छुपा हुआ है, तो इस आई में छुपा होता है, इसलिए अपन को आई निकालना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले फाई देता है सिर्फ ये गैलोमीटर, तो ई बराबर फाई इंटू एल, यहां से फाई निकलेगा, जो 5 मिली वोल्ट है ना, यहां से फाई निकालो, तो ई बराबर फाई एल, 5 मिली वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ है 0.1 मीटर, तो फाई कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, तो 5 इंटू 10⁻², ये हो गया फाई। अब फाई आ गया। अब देखो आर ए बी क्या दे रखा है 5, एल ए बी क्या दे रखा है 1, इसको यहाँ प्लेस करेंगे। बैटरी एलिमेंटर कितना रखा है 4, तो बैटरी एलिमेंटर 4, आर ए बी क्या है अपने पास 5, आर दे रखा है, आर ए बी क्या है 5 ऑन एल ए बी 1 और 5 5 2, तो इस 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 5 प्लस आर 10⁻², तो 400 5 प्लस आर बराबर 395 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से 75 395 जो है आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 76 जो है आपके पास, देखो 76 में आपको दे रखा है इन द सर्किट डायग्राम 4 पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 वायर है 76 में। तो आपको 2 सेल भी दे रखे हैं 1.5 के और 0. अब देखो वायर का रेजिस्टेंस जो है ना वो दे रखा है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर, तो यानी कितना हो जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, टोटल वायर का रेजिस्टेंस जो है। अब क्या चाहिए इसको, आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड टू जॉकी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, बैलेंसिंग लेंथ आपको कनेक्टेड दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो क्या चाहिए एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी कि V बराबर 5 इंटू एल, एल आपको दे रखी है 50, फाई कैसे निकालेंगे, फाई का एक ही फॉर्मूला होता है VAB अपॉन LAB, ठीक है, और VAB होता है I इंटू RAB अपॉन LAB। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, 2 सेल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है इंटरनल, तो आइडियल वोल्टमीटर है, ध्यान में आइडियल वोल्टमीटर कोई करंट नहीं देता अपने अंदर से, तो J 50 मीटर पे A पे बैलेंस है, तो बैलेंसिंग लेंथ है। अब बैलेंसिंग लेंथ मतलब होता है ये, करंट कैसे निकालें, करंट निकलती है अप्लाइड वोल्टेज कितना है 1.5 मतलब 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब 0.5 मतलब 1 हो गया, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल भी 1 दे रखा है आपको। भाई जो करंट होती है ना ये जो करंट होती है ये होती है बेटा अप्लाइड यानी बैटरी एलिमेंटर आर प्लस छोटा आर प्लस एक्सटर्नल जो अपन लगाते हैं, ठीक है, ये अपन ने डायग्राम बनाया था ना, बेकार में जो आर होता है ना, बेकार वाला बैटरी एलिमेंटर, आर वाला रेजिस्टेंस अप्लाइड, और इस बैटरी एलिमेंटर इंटर रेजिस्टेंस, और ये आर ए बी होता है, ये निकलता है इसमें, तो अपन को ये 1, तो 3 और 2 6 यानी कि 1/2 करंट होगा। अब 1/2 तो करंट है, आर ए बी 4 है, बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और एल ए बी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कितनी 400 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, तो जो कट